हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले बर्नियर कैलिपर्स की, और बर्नियर कैलिपर्स के बाद में बात करेंगे स्क्रू गॉज, और उसके बाद में जैसे जैसे हमारे जो एक्सपेरिमेंट ऐड हुए हैं इस बार जो नीट के सिलेबस में ऐड हुए हैं, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। और एक्सपेरिमेंट से मैं बता रहा हूँ कि 100% तुम्हारे 2 क्वेश्चन प्लस तुम्हारे क्वेश्चन आने ही आने हैं, और क्वेश्चंस बहुत सरल आते हैं। दूसरी बात ये होती है, ये सब चीज़ें हमने अपने 12th में नहीं पढ़ी होती हैं, मतलब सर 11th 12th में तो हमने पढ़ी होती हैं, लेकिन अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों की बात करें तो उन्होंने नहीं पढ़ी होती, उन्हें पता तक नहीं होता है कि लैब होती क्या है। हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड में तुमने देखा होगा, उन्हें पता ही नहीं हमारी लैब क्या होती है, लैब नाम की कोई चीज़ ही नहीं पता। तो वहाँ पर दिक्कत है। जब हम क्वेश्चनों पे आते हैं तो हमने जब कभी ये पढ़े नहीं थे तो हमको थोड़े क्या लगते हैं, ये हार्ड लगते हैं। तो मैं आज पढ़ाने बता रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा बर्नियर कैलिपर्स। तो बर्नियर कैलिपर्स का पहले काम क्या है, पहले ये देखो। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसी भी चीज़ की लेंथ को नापने के लिए, किसी चीज़ की डेप्थ को नापने के लिए, किसी का डायमीटर नापने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, उन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं बर्नियर कैलिपर्स। अब बर्नियर कैलिपर सर जी क्या कहता है, हम तो अपनी स्केल से भी तो नाप लेंगे, लेकिन स्केल से हम लोग इतना एक्यूरेट नहीं नाप सकते। ठीक है, एक्यूरेट नापने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बर्नियर कैलिपर्स का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, बर्नियर कैलिपर्स की संरचना कुछ इस टाइप की होती है, जैसे ये दिखा रखा है, ऐसी कुछ संरचना है। ठीक है, इस टाइप से बना हुआ होता है, इस टाइप से होता है हमारा बर्नियर कैलिपर्स। ध्यान रखना बच्चों, जितना ये होगा, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इधर यहाँ पर इसकी होती है। ठीक है, डिस्टेंस जितनी ये होती है उतनी ये होती है, और उतनी ही ये नोक पीछे दिख रही है, उतनी ही नोक पीछे है। क्यों, अगर तुम्हें गहराई नापनी तो तुम इससे नापोगे गहराई, किसी चीज़ की डायमीटर नापना है तो ऐसे नापोगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को नापने के लिए हम ये। अब इसमें एक बात याद करना कि अगर मैं ये बोलूँ कि सबसे पहले इसमें 2 स्केलें होती हैं, ऊपर जिसे कहते हैं हम लोग मेन स्केल, और नीचे जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बर्नियर स्केल। ठीक है, हाँ, बर्नियर स्केल, ये बर्नियर स्केल होती है। अब बर्नियर स्केल और मेन स्केल 2 स्केलें हैं। अब इसमें हम हर चीज को हम लोग नापते कैसे हैं, कैसी बात करते हैं, कैसे नापेंगे, उन सब चीजों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग निकालें इसमें लीस्ट काउंट। उससे पहले हमें निकालना आना चाहिए कि सर इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है वह मिनिमम डिस्टेंस जो हम इससे नाप सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। वो मिनिमम डिस्टेंस जो हम बर्नियर कैलिपर से नाप सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट। अब सर लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 बर्नियर स्केल डिवीजन। सिंपल सा फार्मूला याद रखो, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 बर्नियर स्केल, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वही क्या होगा, हमारा लीस्ट काउंट। अब सर सबसे पहले ये है, ये मेन स्केल डिवीजन और बर्नियर स्केल डिवीजन है क्या, उस चीज को समझो। जैसे एक बार बताओ, यहां पर यही तो मेरी मेन स्केल है सर, और ये क्या है, मेरी बर्नियर स्केल। अगर मैं मेन स्केल की बात करूं, जरा ध्यान से देखना सर, यहां पर देखो, एक डिवीजन ये हो गया, ये डिवीजन दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, यही तो डिवीजन है। तो ये जो डिवीजन, जो तुम्हें ये डिवीजन दिख रहा है 0 से लेके इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मेन स्केल डिवीजन। हम किसका डिवीजन देख रहे हैं, देखो खुद बताओ, 0 से लेके 1 है, 0 से लेके 1 में कितने खाने होंगे, 10, कितने होंगे, तो इस 0 से लेके 1 में कितने डिवीजन है, 10, कितने डिवीजन है, 10। तो एक डिवीजन की दूरी कितनी हुई, 0 से लेके यहां तक, 0 से लेके यहां तक। देखो अगर इसे मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर क्या हो गया 10, तो 0 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेन स्केल डिवीजन। बात समझ आ रही है। उसके बाद में आता है बर्नियर स्केल डिवीजन। अब सर बर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, ये मेन स्केल में डिवीजन था, मैं किसकी बात करूंगा, बर्नियर की। किसकी बात करूं, बर्नियर स्केल तो सर मेरी ये वाली है। अगर बर्नियर स्केल की बात करूं तो देखो यहां पर देखो ये डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये, तो यहाँ पर जो ये जो खाने हैं कि एक पर्टिकुलर, एक खाना ये और एक खाना ये, दो हो गए, इन दोनों के जो बीच की दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन बर्नियर स्केल डिवीजन। जैसे मैंने कहा मान लो 0 से लेके इसमें कितने खाने हैं, 10 खाने, कितने हैं, 10 हैं। तो अगर, तो यहाँ पर कितने डिवीजन हो गए, 10 बर्नियर स्केल डिवीजन हो गए। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, 1 बर्नियर स्केल डिवीजन। 1 बर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, कोई भी एक ले लो, देखो 0 से 1 ले लो या 1 से 2 ले लो, यही तो एक डिवीजन है। तो इसके एक डिवीजन में इसके एक डिवीजन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आता है, लीस्ट काउंट। ध्यान रखना क्या आएगा, लीस्ट काउंट। सर सिंपल सी भाषा में हम लोग लीस्ट काउंट को इसे बोलते हैं। अब जरा देखो, मैंने तुमसे कहा कि मान लो यदि ऐसा हो m मेन स्केल डिवीजन, m मेन स्केल डिवीजन इक्वल हो n बर्नियर स्केल डिवीजन के, n बर्नियर स्केल डिवीजन के। सर ये बात समझ में नहीं आई। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बर्नियर स्केल का डिवीजन होगा वो हमेशा छोटा होगा, वो हमेशा क्या होगा, मेन स्केल का डिवीजन हमेशा क्या होगा, बड़ा। इसीलिए लीस्ट काउंट कभी नेगेटिव में नहीं आता, लीस्ट काउंट हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव में। क्योंकि मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल के जो डिवीजन है यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बर्नियर स्केल के डिवीजन से। तो 100% सर ज़्यादा में से जब कम जाएगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मेरे को आता है। मैंने तुमसे कहा अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है तो देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, कतई सिंपल तरीका तुमको बता रहा हूं मैं, और इस तरीके से कभी तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, बहुत जल्दी जल्दी तुम क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात देखो, मैंने कहा m मेन स्केल डिवीजन बराबर n बर्नियर स्केल डिवीजन। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक तुम बड़े हो, एक बंदा छोटा है, ठीक है, एक बंदा है, मतलब एक बच्चा है वो छोटा है, तुम क्या हो, बड़े। तुमने क्या किया, एक जगह से एक पर्टिकुलर जगह जाने के लिए मान लो तुमने 8 कदम चले, कितने चले, 8। बच्चे ने कितने चले, 10। क्या चले, क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, दोनों ने क्या करी है। तो तुमने कम क्यों चले, उसने ज्यादा क्यों चले, क्योंकि तुम्हारा डग बड़ा है, तुम्हारा क्या बड़ा है भाई, तुमने एक डग रखा, बच्चे ने रखा तो उसका कम रहा तुम्हारा, तो तुमने 8 में कवर कर लिया, उसने क्या कर लिया, क्या दोनों ने डिस्टेंस सेम चली है, डिस्टेंस क्या चली है, सेम। ऐसे ही तुम बताओ, बर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा होता है, मेन स्केल का डिवीजन बड़ा होता है। अब मैंने तुमसे कहा जितना ये चला उतना ही इसमें दूरी। देखो यहां इसके कितने डिवीजन मैंने बोले हैं, n डिवीजन, कितने बोले हैं, इसके कितने बोले हैं, m डिवीजन, कितने बोले हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं मान लो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस है, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच की क्या है, कोई ना कोई डिस्टेंस है। अगर यहां से यहां तक अगर मैं मेन स्केल को लिया तो मेन स्केल के कितने डिवीजन आए, m, कितने डिवीजन आए, m डिवीजन आए। अगर यहीं पर मैं बर्नियर स्केल को लिया तो बर्नियर स्केल के कितने डिवीजन आए, बोलो कितने डिवीजन आए, n। बात समझ आ रही है, n की संख्या ज्यादा होगी किससे, हमेशा और हमेशा n की संख्या ज्यादा। क्यों ज्यादा, क्योंकि n का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, छोटा, m का डिवीजन होता है वो क्या होता है, बड़ा। इतनी बात पल्ले पड़ रही है। अब तो सर कोई टेंशन नहीं है, कैसे, सबसे पहले n बर्नियर स्केल डिवीजन बराबर m मेन स्केल डिवीजन बराबर है। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं ये कहा तुमसे, अगर मैं यहां पर निकालूं 1 बर्नियर, ऐसे लिख दे रहा हूं, बर्नियर स्केल डिवीजन, BSD, बर्नियर स्केल डिवीजन, देखो किसके बराबर होगा, 1 बर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, तो देखो m बटे n, और यहां पर क्या है, मेन स्केल, यही तो हो जाएगा। अरे बेटा इसको मैं कुछ नहीं करूं तो गुणा बन कर सकता हूं ना। तो अगर 1 बर्नियर स्केल डिवीजन इधर ही रहा तो n कहां गया, नीचे, मेन स्केल डिवीजन। अब जरा देखना सर, अगर मैं लीस्ट काउंट निकालूं, लीस्ट काउंट क्या था तुम्हारा, बोलो, लीस्ट काउंट की बात करूं, हम लोग किसकी बात करें, लीस्ट काउंट। सर अगर हम लोग लीस्ट काउंट की बात करें, लीस्ट काउंट होता क्या था तुम्हारा, 1 मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन माइनस
वन बर्नियर स्केल डिवीजन। वन बर्नियर स्केल डिवीजन क्या है जल्दी बताओ सर? m/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। अगर मैं इन दोनों में मेन स्केल डिवीजन कॉमन लूं तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा m/, यही तो बचेगा। देखो 1 - m/n, यही तो बचा। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला हमेशा तुमको याद रखना है। लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है ऐसे करके, लीस्ट काउंट इजकल टू 1 - m/n इंटू 1 मेन स्केल इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। ये फार्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है? ये फार्मूला मत भूलना। लीस्ट काउंट का बर्नियर कैलिपर्स में 1 - m/n इंटू 1 MSD। सर m क्या है? मेन स्केल डिवीजन के, मेन स्केल डिवीजन m पार्ट है m, और n क्या है? बर्नियर स्केल डिवीजन है। क्या है? बर्नियर स्केल डिवीजन के पार्ट हैं, ठीक है? और 1 MSD। MSD क्या है बेटा? MSD का मतलब है यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट हैं? 10। मेन स्केल में कितने 1 सेंटीमीटर में? 10। तो बताओ एक पार्ट कितने का होगा? 1/10 कितने का होगा? यानी कि सर 1 MSD क्या आया है? 1/10। 1 MSD क्या दे रखा है? 1/10 दे रखा है, ठीक है? ये तुम्हारा। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन नहीं, एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब तुम देखना कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने कहा था n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n डिवीजन ऑफ ए बर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड का मतलब है बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं विद n+1 डिवीजन ऑफ द बर्नियर स्केल। यानी कि n डिवीजन मेन स्केल के बर्नियर के कितने के बराबर है? n+1 के बराबर है, ठीक है? तो अगर देखो, तुम्हें पता है सर, हम लोग m क्या लेते थे? मेन स्केल के। तो मेन स्केल के कितने हैं? n। सर बर्नियर स्केल को क्या लेते थे? n। इसके कितने हैं सर? n+1, यही तो है। और इसने फिर अगले क्या कहा है? इसने कहा है इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ए यूनिट। इसने कहा मेन स्केल का एक डिवीजन कितना रखता है? 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट, यही तो है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 MSD की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए दे रखी है। कितनी दे रखी है? ए। तुमसे क्या पूछा है सर? लीस्ट काउंट। तुम बोले अरे यार कोई दिक्कत ही नहीं है, लीस्ट काउंट का फार्मूला तो 1/m इंटू n इंटू 1 MSD ये होता है। बोले ठीक है। 1 m की जगह क्या लगाया? n की जगह क्या लगाया? n+1, और यहाँ पर क्या है सर? a। अगर एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया? n+1, तो यहाँ n+1 माइनस इंटू n से n कट गया तो सिर्फ ऊपर 1 बचा, तो आंसर क्या आया? a/n+1। ये आया लीस्ट काउंट। ये क्या आया सर? क्वेश्चन क्या ऐसे पूछे जाएंगे? अब देखो क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तुमसे उसने ये कहेगा, क्वेश्चन में ये कह सकता है इफ 1 MSD, क्या 1 MSD। अगला देखो इसी टाइप का क्वेश्चन समझो तुम। अगर उसने ये कहा मान लो कि 1 MSD तुम्हें दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 1 MSD। 1 MSD का मतलब क्या हो गया? जो मेन स्केल डिवीजन है। कौन सा? मेन स्केल डिवीजन। उसका जो एक पार्ट है उस बुक कितने का है? 0.1 सेंटीमीटर का। उसके बाद में उसने कहा इफ 9 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 10 बर्नियर स्केल डिवीजन। तो 9 कौन सी का है उसने? मेन स्केल। इसका मतलब समझ जाना m की वैल्यू कितनी है 9 और किसके बराबर है? 10 बर्नियर स्केल के। किसके बराबर है? ऐसे कहा गया। अब तुम चले, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बताओ अब लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? अरे तो 1 माइनस 9/10 इंटू 0.1। इसको करेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 इंटू 0.1 तो कितना आएगा? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01। बात समझ में आ रही है? अगर तुमसे क्वेश्चन में ये कहा गया बताओ
28 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 30 बर्नियर स्केल डिवीजन, 30 बर्नियर स्केल। उसके बाद में तुमसे कहा गया इन मेन स्केल डिवीजन 10 पार्ट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या कहा गया? सबसे पहले देखो, हाँ मैं इसी टाइप का तुम्हें और क्वेश्चन ऐसे में क्वेश्चन बता रहा हूं, ओरली क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। तुमसे कहा गया 28 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, इक्वल टू 30 बर्नियर स्केल डिवीजन। किसके बराबर है? 30 बर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। अभी क्लास के बाद मिलता हूँ आपको, ठीक है। 30 बर्नियर स्केल डिवीजन, देखो 28 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 30 बर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, इसके बराबर है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा सर 28 मेन स्केल, अब तुमसे कहा गया जो मेन स्केल डिवीजन है, कौन सा है? मेन स्केल डिवीजन। अब देखना 10 पार्ट, कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट, ठीक है। ये 10 मेन स्केल डिवीजन ऐसे कर दिया गया, 10 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। या 10 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है? तो बताओ एक डिवीजन कितने के बराबर होगा? बोलो, एक डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर हुआ? 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। बोलो कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। अरे यही तो हो गया। अब सर जी बात ये आई 20, अब तुमसे पूछा जाए बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा। अगर इस क्वेश्चन में अब तुमसे लीस्ट काउंट पूछा जाए इस वाले में, तो अब इसमें लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? तो अरे इसमें भी कौन सी दिक्कत की बात है। सबसे पहले ये देखो कितने मेन स्केल डिवीजन है? 28। कितने बर्नियर स्केल डिवीजन है? 30। कितने हैं? 30। तुमसे क्या पूछा गया? लीस्ट काउंट। क्या हो जाएगा? 1 - m/d इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। तो सर जी 1 ऐसे ही, m की वैल्यू कितनी आ गई? 28, n की वैल्यू कितनी है? 30, और 1 msd कितना आया बोलो? 0.1। तो 30 इधर एलसीएम लिया तो कितना आया? 30 - 28 इंटू 0.1। तो यहाँ क्या बचा? 30 इंटू 0.1 सेंटी। बस आ गया लीस्ट काउंट, ये आ गया। गुणा भाग कर लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका हमारा ये है, सिंपल सा फार्मूला 1 - m/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन ये होता है, ठीक है। मेरे पास रीडिंग लेना है तो रीडिंग कैसे लेंगे? देखो मैंने तुमसे एक फिगर बना दी, मैंने कहा ऊपर ये मेन स्केल है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरी मेन स्केल है, सॉरी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। ऊपर क्या है? मेन स्केल। मेन स्केल के बाद में मैंने लिया बर्नियर स्केल। क्या ली? बर्नियर स्केल मेन स्केल के क्या होगी? नीचे। अब बर्नियर स्केल जब नीचे होगी, मैंने तुमसे कहा यहाँ पर ये तुम्हें वैल्यू किस में दे रखी है? इधर सेंटीमीटर में। कितने दे रखी है? सेंटीमीटर। अब जरा सोचो, मैंने तुमसे कहा कोई मेरे पास में बर्नियर स्केल है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो ये स्टार्ट हुई, ठीक है। ये बर्नियर स्केल है। सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई। अब तुमसे कहा गया बताओ इसकी रीडिंग क्या है, ठीक है। ये कितना रीडिंग दे रही है, ये कितना रीडिंग है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये देखो, अगर मैं इसमें बात करूं कि अगर बर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग की बात करी जाए, रीडिंग क्या होगी? तो ये 0 दिख रहा है तुम्हें? 0 दिख रहा है। 0 से आगे ये कहां तक? यहां तक क्या आ गया? 1। ये क्या आ गया? 1.1। देखो ये 0 1 2 3 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर क्या आया? 1, ठीक है। 1 फिर क्या आएगा? 1. अरे सेंटीमीटर ले रहे हो तुम? 1.1 सर जी ये जो है इसके जस्ट अगले वाला पॉइंट क्या है? 1.1।
प्लस ले ली, प्लस 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 करने के बाद में अब तुम ये देखो, सबसे पहले इसमें ये नीचे वाले जो पॉइंट हैं वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब है सीधा सीधा, तो सीधा सीधा देखो यहां दिख रहा है, यहां पर यही तो सीधा सीधा है, दोनों एक ही दिशा में, एक ही लाइन में। यहां कितना है 7, तो क्या लिखोगे 7 इंटू लीस्ट। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसकी रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग। किसकी डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग प्लस प्लस कोइंसाइड पॉइंट इंटू लीस्ट काउंट, कोइंसाइड पॉइंट इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो रीडिंग का फार्मूला ये हो जाता है, MHD इंटू कोइंसाइड पॉइंट इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ये फार्मूला होगा। अब देखो इसको और भी समझने की अगर हम लोग कोशिश करें, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कहा, मैंने तुमसे कहा 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 बर्नियर स्केल डिवीजन। 9 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 10 बर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि जो मैंने यहां पर फिगर दे रहा हूं इसमें इसकी रीडिंग कितनी होगी। बताओ इसकी रीडिंग कितनी होगी। ये सेंटीमीटर है, यहां पर कितना लिखा है, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब तुम सबसे पहले रीडिंग निकालनी तो उससे पहले लीस्ट काउंट निकालो। क्या निकालो सर, अगर मैं इसका लीस्ट काउंट निकालूं तो यहां पर क्या कहा है, 9 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 10 बर्नियर स्केल। तो तुम बोले सर लीस्ट काउंट में कोई टेंशन नहीं है, 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन, तो मेन कितने हैं सर 9, नीचे बर्नियर क्या है 10। अब इनटू, अब बताओ यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर में कितने खाने हैं 10, कितने हैं, तो एक खाना कितने का हुआ 0.5 0.1 या 1/10। तो यहां पर क्या आएगा 0. बात समझ में आ रही। तो अगर मैं यहां पर करूंगा सर एलसीएम लूंगा तो यहां आएगा 1/10 इंटू 0. तो ये क्या आएगा 0.01, क्या आया ये मेरा लिस्ट काउंट आया। अब मुझे क्या लेनी है इसकी, बोलो रीडिंग। अगर मुझे इसकी रीडिंग लेनी है, रीडिंग कैसे लोगे, तो सबसे पहले देखो 0 यहां है, इससे पहले वाला पॉइंट कौन सा है, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 बड़ा वाला दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया 0.5 प्लस कर दिया। अब ये देखो ये किससे कोइंसाइड कर रहा है, कहते सीधे सीधे काट रहा है, सीधे सीधे देखो किससे काट रहा है, ये लगभग 5 से दिख रहा है मुझे, लगभग किससे दिख रहा है 5 से। तो 5 कर दिया इंटू लीस्ट काउंट कितना आया 0.01। तो ये क्या आएगा 0.5 प्लस 0.05, आंसर क्या आया 0.55, क्या आया सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, 0.55 क्या आया सेंटीमीटर। इसकी रीडिंग आई 0.55 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया कोइंसाइड का मतलब हो गया आमने सामने कोइंसाइड, ऐसे कोइंसाइड। ठीक है, नीचे बर्नियर ऊपर मेन स्केल एक दूसरे के क्या करते हैं कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तुम्हें बताना है एक क्वेश्चन, खाली मुझे ऐसे ही बता दो। मैं एक चीज आपको दिया, एक स्केल दिया,
0, ठीक है, चलो यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ तक मानो 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, मैं कहूँ बेटा इस ये वाला मैंने तुम्हें एक फिगर दे रखा है, यहाँ पर लीस्ट काउंट मान लो मैंने 0.01 सेंटीमीटर कह दिया, 0.01 क्या कह दिया सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट बता रखा है। या मैंने 0.01 सेंटीमीटर ना बता के मैंने लीस्ट काउंट क्या बताया 1 mm बताया। लो अब सही है, 1 mm का मतलब क्या होता है जल्दी बोलो, 1 mm का मतलब होता है 10 की पावर -3 या फिर 10 की पावर बोलो -1 सेंटीमीटर, 10 की पावर -1, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर। अरे इसी को क्या बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर, यही तो होता है। ठीक है, तो 0.1 सेंटीमीटर मेरा लीस्ट काउंट है। मुझे बताओ यहाँ पर अगर ये तुम्हें फिगर दे रखी है, बताओ इसके अंदर रीडिंग कितनी होगी, कितनी रीडिंग होगी। तो अगर मैं रीडिंग की बात करूं, सोचो जरा सर, रीडिंग की बात करें, सबसे पहले 0 ये है, 0 से जस्ट आगे वाला पॉइंट क्या होगा 2.1 2.2 2 प्लस हो गया। कोइंसाइड किससे कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 से कोइंसाइड है, इनटू लीस्ट काउंट 0.1। सर ये भी किस में है सेंटीमीटर में, ये भी किस में है सेंटीमीटर में, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यहां पर क्या आएगा 0.5, तो 2.3 प्लस 0.5 यानी कि मेरा आंसर आएगा 2.8 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है, 2.8 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया। बस अब उसके बाद में मैं इसकी एरर की बात करूं, एरर इन बर्नियर कैलिपर्स। एरर किस में बात कर रहे हैं हम लोग, बर्नियर कैलिपर्स। देखो इसमें 3 प्रकार की एरर है। सबसे पहले है तुम्हारा 0 एरर, दूसरा तुम्हारा आएगा पॉजिटिव एरर, तीसरा तुम्हारा आएगा नेगेटिव एरर। ठीक है, 0 एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। अब सबसे पहले अगर मैं सबसे नंबर 1 लूं, मैंने तुमसे कहा 0 एरर। 0 एरर का मतलब है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में एरर ही नहीं है। ये जो एरर होती है ये इंस्ट्रूमेंट की एरर होती है। ठीक है, मेरे इंस्ट्रूमेंट में एरर ही नहीं है। अब देखो एरर नहीं है तो क्या होगा, जब मैं उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर मात्रा में पूरी तरीके से क्या कर दूं, बंद कर दूं। पूरी तरीके से क्या कर दूं, बंद। अगर मैं पूरी तरीके से उसको बंद कर दूंगा तो क्या होगा, देखो यहां पर बेसिकली यही तो मेरा मेन स्केल था सर, ये मेरा मेन स्केल है। ठीक है, मेन स्केल का ये वाला पॉइंट क्या है 0। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो बनाया, ये मेन स्केल है। अगर बर्नियर स्केल की बात करूं, अगर मैं पूरी तरीके से बंद करूं तो बर्नियर स्केल का 0 वाला पॉइंट भी जस्ट यही लाई करे, यहां लाई करे, जस्ट किसके नीचे, 0 के नीचे। तो इसे हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। देखो इसके 10 खाने कितने में आ गए, इसके 9 में, इसके कितने में आ गए। इसका मतलब यह है यहां पर 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 बर्नियर स्केल है। नहीं देखो यहां से यहां तक की दूरी, ऊपर कितने हैं 9, नीचे कितने हैं 10, डिस्टेंस तो बराबर ही है। तो इस जहां पर देखो जस्ट ऊपर 0 और नीचे भी क्या हो 0, तो इस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे 0 एरर। यानी कि तुम किसी भी चीज को नापो, एरर इंस्ट्रूमेंट की नहीं होती है, इसे हम लोग 0 एरर बोलते हैं। ठीक है, 0 एरर। 0 एरर में जो तुम फाइनल रीडिंग लोगे,
फाइनल रीडिंग वो वही होगी जो तुमने रीडिंग ली होगी, जो अभी हमने रीडिंग का फार्मूला लिखा था, जो रीडिंग का फार्मूला लिखा था। रीडिंग का फार्मूला क्या लिखा था बोलो, सबसे बोलो मेन स्केल रीडिंग MSR, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, डिवीजन है मेन स्केल रीडिंग MSR, ठीक है, प्लस कोइंसाइड पॉइंट इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट। यही क्या होगी तुम्हारी फाइनल रीडिंग होगी। ये बात किसकी आ रही है, जीरो एरर की। अगर मैं जीरो एरर को हटा के मैं दूसरी वाली एरर लूं, पॉजिटिव एरर, कौन सी लूं, पॉजिटिव एरर, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है, पॉजिटिव एरर का मतलब ये है सर मेरा कहीं पर यहां मेन स्केल है, यानी कि ये क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5, यही तो है, देखो ये बन हो गया, यही तो बन हो गया। मेन स्केल ये है, बर्नियर स्केल कहाँ है, नीचे। अगर बर्नियर स्केल पॉजिटिव रीडिंग का मतलब है जब मैंने कतई बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया बर्नियर कैलिपर, ठीक है, तो वो जीरो के साथ में ना होके कुछ यहां है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कुछ यहां है, देखो क्या जीरो पर है, नहीं, जीरो के अगले कुछ है, जीरो के। अगर मैं इसकी रीडिंग लूं, अगर मैं क्या लूं, इसकी रीडिंग, अगर मैं इसकी रीडिंग लूं, मैंने कतई बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर मैं इस समय इसकी एरर देखूं, अभी मैं एरर देखूं, तो एरर वैसी तरीके से देखते हैं हम लोग। एरर कैसे देखेंगे हम लोग, एरर देखेंगे सर 0, ये क्या है 1, यानी कि 0.1 कितना है 0.1, फिर प्लस किससे कोइंसाइड कर रहा है, किसी से कोइंसाइड करवाया है, नहीं करवाया है, नहीं करवाया ना, नहीं करवाया, ठीक है। मान लो ये किसी से कोइंसाइड भी कर रहा है, अरे किसी से तो कोइंसाइड कर जा, मान लो मैंने ऐसे किसी से कोइंसाइड करा दिया, देखो कोइंसाइड कर दिया, ठीक है, तो कोइंसाइड 1 2 3 4, तो 4 इंटू लीस्ट, इतनी तो एरर है इसमें। अगर जीरो से उस तरफ है तो इसे बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर है, अगर मैं इस चीज की रीडिंग लूंगा, वो भी कौन सी रीडिंग, फाइनल रीडिंग, ठीक है, फाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग क्या आएगी, तो पहले क्या लिखा है MSR, मेन स्केल की रीडिंग, प्लस वही कोइंसाइड पॉइंट, क्या है कोइंसाइड पॉइंट, मैंने CP लिख दिया, कोइंसाइड पॉइंट CP लिख दिया, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट, इनटू, और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करोगे तुम लोग, एरर। पॉजिटिव है लेकिन यहां क्या होगा माइनस। सर अब ये सिस्टम हमारे समझ में नहीं आया, ये भी सिस्टम हमारे समझ में नहीं आया। एक बात बताओ, तुम एक दुकान पर गए, परचूनी की दुकान पर गए, उस परचूनी की दुकान पर अब इलेक्ट्रिक वो हो गए कांटे, इलेक्ट्रिक कांटे हो गए, तुमने देखा, उसने वो गया आराम से चीनी डालने के लिए, किसी चीज़ डालने के लिए, तो तुमने देखा उस कांटे में 0 0 0 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कतई 0 0 दिखा रहा है। उसने तुम्हें 500 ग्राम चीनी दी, तुम लेके चले आए, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें चीनी कितनी मिली, पूरी 500 मिली, पूरी कितनी मिली, पूरी 500 मिली ना। पहले क्या था 0 0 था, इसका मतलब उसमें कितनी एरर थी कांटे में, 0 एरर, कितनी एरर थी 0। अब तुम जरा पॉजिटिव एरर को समझो, तुम गए, वो कांटे में पहले से ही 50 ग्राम है, पहले से ही कितना दिखा रहा है, 50 ग्राम पहले से ही दिखा रहा है। उसने उसके ऊपर क्या रखा, थैली रखी, और उसने फिर कांटा कितना दिखाया, 500 ग्राम, कितना दिखाया, और तुम चीनी लेके चले आए। बताओ तुम्हें चीनी कितनी मिली, 450 ग्राम मिली ना। तो वही यहां पर सिस्टम है, क्या पहले क्या था, यहां पर 0 0 था, तो जो रीडिंग थी वही मेरी फाइनल रीडिंग थी। लेकिन मैंने यहां पर देखा, जब मैंने कतई बंद कर दिया, कतई बंद, कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है बीच में, कतई बंद है, तो रीडिंग पहले से ही कितना दिखा रहा है, कुछ ना कुछ दिखा रहा है। जब मैंने फाइनल लिया तो बताओ मुझे कितना मिला, तो फाइनल में से पहले वाला क्या करा मैंने, माइनस करा, क्या कहा। अब तुम बताओ, अब मैंने कहा कि मान लो तुमने जब कांटे पे गए तो कांटे पे लिखा हुआ था माइनस का 50 ग्राम, माइनस का, दुकानदार ने तुम्हें उठा के उसमें तोला, फाइनल तुमने देखा 500 ग्राम आ गया,
फाइनल क्या आ गया 500 ग्राम। बताओ तुम्हें चीनी कितनी मिली अब 550 ग्राम। क्यों? पहले कौन सी, पहले जब पॉजिटिव रहती थी तो तुमने क्या करा, घटाया। अरे जब पॉजिटिव दिखाया 50 ग्राम तो तुमने कहा मुझे कितना मिला, तुम बोले 450, कितना मिला। अब जब नेगेटिव दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नेगेटिव, तो तुमने क्या कर दिया, जोड़ दिया ना। तो तुमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे यहां पर है पॉजिटिव एरर है तो फाइनल एरर, फाइनल रीडिंग में एरर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फाइनल एरर तुम्हारी घट जाती है। और अगर मैं ऐसे ही जीरो एरर के बाद में नेगेटिव एरर लूं, नेगेटिव एरर, ठीक है। देखो नेगेटिव एरर का मतलब है सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेगेटिव एरर का मतलब है अब जो तुम्हारा वर्नियर कैलिपर्स का 0 है ना, वो इसके इधर आ गया, इधर आ गया। 0 जब इधर आया, 0 ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, यही तो आ गया। अब तुम ये देखो कि सर अब मैं अगर यहां पर देखूं तो इस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर। सर इसमें जो मेरी नेगेटिव एरर है वो है तो है कितनी, है तो है कितनी। तो मैंने देखा यहां पर देखो ये बेसिकली इधर आया है, ठीक है, इसने एक भी पार थोड़ी ना किया है। अब यहां पर देखो मैं कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। देखो ये एक भी पार नहीं हुआ है ना, अगर एक भी पार हो जाता तो मैं उसको लिख लेता। देखो अगर मान लो ये वाली जो ये वाला सिरा है वो कहाँ होता है, यहाँ, वो कहाँ होता है, यहाँ, तो मैं यहाँ बंद करता, तो क्या करता मैं, बंद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई पार नहीं हुआ है तो क्या लिखा मैंने, 0। अब देखो कोइंसाइड कितने से कर रहा है सर, तो 1 2 3 4 5 6 किससे कर रहा है, 6 इनटू लीस्ट। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसकी फाइनल रीडिंग लूं तो मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइड पॉइंट इनटू लीस्ट काउंट, फिर क्या किया जाएगा, प्लस का, समझ आ रहा है, प्लस का क्या किया जाएगा, प्लस का एरर कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये इसका हो जाता है। अब देखो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूँ, हालांकि इतना डार्क में जाता नहीं है, नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर, सीधे कहेगा 0 एरर, ठीक है। और एक का क्वेश्चन मैं इस टाइप का भी करा दूंगा जिससे कि तुमको कहीं कंफ्यूजन ना हो। हाँ बात करें, अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, तुम खुद सोचना कि क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहते छोटे छोटे क्वेश्चन है आराम से। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स डिवाइड इनटू कितने पार्ट में डिवाइड है, अब बताओ 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड है, कौन सा, मेन स्केल, कौन सा। तो मुझे बताओ 1 पार्ट कितने का होगा, तो 1/10 का। अरे 10 कितने में डिवाइड है, 1 सेंटीमीटर में ना, कितने में, 1 सेंटीमीटर में। और चाहो सर अगर मेरे ये समझ में नहीं आता तो तुम ऐसे देख सकते हो, देखो 10 डिवीजन है, कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट्स हैं, हटाओ 10 पार्ट्स कितने के हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटी, तो 1 पार्ट कितने का होगा, तुम ऐसे देख सकते हो 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 का मतलब हो गया 0.1, यही तो होगा। अब तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे पूछा गया 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। अच्छा ऊपर एक चीज लिखा है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ कोइंसाइड विद 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब मुझे बताओ मेन स्केल के डिवीजन कितने हैं, 8, वर्नियर के कितने दे रखे हैं, क्या लीस्ट काउंट बता सकते हो। अरे इसमें क्या आफत है, लीस्ट काउंट बराबर तुम बोले 1 माइनस m/n, m/n, तो 8/10 इनटू ये कितना है 0.1। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो 10 माइनस 8 इंटू 0. ऊपर क्या बचा 2 गुणा 0.1, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो आंसर कितना आया 0.02 सेंटी। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी करेक्ट हो गया, सही है, बी तो करेक्ट हो गया। अरे ये तो मैंने तरीका बताया तुमको। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे गए। अब जिसके 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर मेन स्केल में कितने पार्ट्स हैं,
20 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 20। अब जरा सोचना सर, 20 पार्ट हैं किसमें? मेन स्केल में 20 पार्ट हैं। किसमें हैं? 1 सेंटीमीटर में। तो एक पार्ट में कितने होंगे? बोलो, 1/20 सेंटीमीटर, यही तो होंगे। अब सर अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं, लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है 1 - m/n इंटू 1 MSD। MSD का मतलब क्या हो गया? एक पार्ट ही तो है। क्या है? एक पार्ट। अब देखो 1 ऐसे ही मैंने इसमें कहा है 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं? 20 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। यानी कि मेन कितने हैं? 19, ये कितने हैं? 20, और यहां पर कितना आया है सर जी? देखो यहां कितना रखा है? 1/20। अब कोई टेंशन ही नहीं है, एलसीएम ले लिया, कितना आया? 20। यहां क्या हुआ? 20 - 19 इंटू 1/20। तो ऊपर बचा सर 1/20 गुणा यहां भी 1/, यही तो बचा सर। देखो 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। तो मैं इसे लिखूं अगर तो 1/200, 200 20 कितने हो जाते हैं? 400। सर अगर मैं देखो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 ऊपर गया, किसका हो गया? माइनस का। जब इसको किया तो क्या आया? 0.25। ये किस में आएगा सर? सेंटीमीटर में। सारी वैल्यू किस में थी? सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आई 0.25 इंटू 10 की पावर -2 सेंटी। समझ आ रही? ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे काफी पूछे भी गए, पूछे भी जाएंगे। पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर में उतना नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए मैंने खाली बता दिया, कराया नहीं है। जब हम लोग स्क्रू वॉच कराएंगे तो स्क्रू वॉच के हम पॉजिटिव नेगेटिव एरर के क्वेश्चंस करवा देंगे उसमें साथ।